Hello all, welcome to the video lecture series of VLSI Technology. Subject code is KEC 053 and here we are in lecture number 29. In previous lecture हम लोगों ने फिनिश किया था डिफ्यूजन इक्वेशन एंड डिफ्यूजन इक्वेशन सॉल्यूशन जिसे हमने बोला था डिफ्यूजन प्रोफाइल. सो अब तक अगर मैं बात करूं इन दिस यूनिट जो प्रीवियस थ्री लेक्चर्स हमारे बने हैं, 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का बेसिक क्या था, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम इम्प्योरिटीज को एक पर्टिकुलर एरिया में डिफ्यूज कराते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन. नाउ देन वी हैव द डिफ्यूजन रेट की डिफ्यूजन रेट को डिफाइन करने के लिए वी हैव अ डिफ्यूजन इक्वेशन जो कि हमें बताती है किस रेट से हमारे एटम जो हैं, सॉल्यूट एटम जो हैं वो हमारे डिफ्यूज होते हैं इनसाइड अवर सबस्ट्रेट. देन the solution of this diffusion equation is given by the diffusion profile, that is called the constant source diffusion and limited source diffusion. Now in this lecture we will start diffusion furnace. अब जैसा कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि डिफ्यूजन होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, तो ये सारी चीज़ें मुझे लाने के लिए कहीं ना कहीं फर्नेस की रिक्वायरमेंट है, तभी मेरा डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकता है. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दिस डिफ्यूजन फर्नेस और समटाइम इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन सिस्टम, जहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या बेसिक कंस्ट्रक्शन है, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, वो तो ऑलरेडी हमें प्रोसेस तो पता ही है. एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट डिफ्यूजन फर्नेस, कि क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक डिफ्यूजन फर्नेस की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन फर्नेस. सो डिफ्यूजन फर्नेस, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो किया हुआ है. डिफ्यूजन फर्नेस, फर्नेस क्या है? फर्नेस होता है डिफ्यूजन प्रोसेस को जिसमें हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस हो जाए, यानी एक ऐसा डिवाइस मुझे यहाँ पे रखना है, और क्योंकि मैं ऐसे फर्नेस नाम दे रहा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं हीटिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेसेस अ रेजिस्टेंस हीटेड ट्यूब या ऑब्लिक फर्नेस इज यूज्ड. नाउ दिस इज अ ट्यूब और यू कैन से फर्नेस जो कि आपकी कैसे हीट अप हो रही है, रेजिस्टेंस कॉइल के थ्रू, ठीक है, आरएफ कॉइल, और यू कैन से रेजिस्टेंस हीटिंग. Next, this diffusion furnace has a long about 2 to 3 meters long hollow opening. इसके अंदर आपका एक hollow inside है, ठीक है, इसके अंदर आपका एक hollow inside है जो कि आपका 2 to 3 मीटर लॉन्ग, या कह लीजिए जितना आपका डिफ्यूजन फर्नेस की लेंथ थी उसी लेंथ में हमारा ये एक होलो रीजन है इनसाइड द डिफ्यूजन फर्नेस. इस होलो रीजन के अंदर हम एक क्वार्ट्ज ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं ऑफ डायमीटर अबाउट 100 to 150 mm. 100 to 150 mm की यहाँ पे क्वार्ट्ज ट्यूब को हम एंटर कराएंगे सो डैट हम अपने वेफर को प्लेस कर सकें. सो कंस्ट्रक्शन के बेस पर अगर मैं बात करूं तो वी हैव अ फर्नेस अराउंड 2 to 3 मीटर लॉन्ग जिसके अंदर आपका इनसाइड एक होलो स्पेस दिया गया है जिसके अंदर हम अपनी क्वार्ट्ज ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, रखते हैं, दैट इज फ्रॉम अबाउट 100 to 150 mm इन डायमीटर इज प्लेस्ड. नाउ अगेन फ्रॉम दिस the temperature of the furnace is kept at about 1000 डिग्री सेल्सियस. अब आपके इस फर्नेस का टेम्परेचर जो है वो अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस है. कैसे मेंटेन किया जाएगा? दिस इज अचीव बाय द 3 इंडिविजुअली कंट्रोल एडजेसेंट रेजिस्टेंस एलिमेंट. इस फर्नेस के अराउंड आपको 3 एलिमेंट दिखेंगे जो कि रेजिस्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू इस फर्नेस को हीट अप किया जाता है एंड विल मेंटेन द टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस. एंड how the silicon wafer are placed in this quartz tube. तो जैसे कि हमने पहले भी कई टेक्निक्स में देखा है कि अगर ये मेरा एक ट्यूब है तो इस ट्यूब में मैं बोटेड सेक्शन क्रिएट कर देते हैं, स्लॉटेड बोर्ड जिन्हें हम बोलते हैं, जहाँ पे आपका वेफर इजिली होल्ड कर सके, ठीक है. एंड दीज वेफर आर केप्ट वर्टिकली, वी कैन से होल्ड वर्टिकली. सो यहाँ पे एक लाइन मैंने मेंशन की हुई, द सिलिकॉन वेफर टू बी प्रोसेस्ड आर स्टेक्ड अप वर्टिकली इनटू द स्लॉट्स इन अ क्वार्ट्ज ट्यूब और बोट इनसाइड द फर्नेस. तो सेम प्रोसेस है जैसे कि हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मुझे इस चीज पे डिपोजिशन करना है, इम्प्योरिटी डिपॉजिट करनी है, देन इन दिस फर्नेस वी प्लेस आवर वेफर्स वर्टिकली सो दैट उस पे आपका डिपोजिशन प्रोसेस हो सके, ठीक है. अब डिपोजिशन कैसे होता है, मतलब अभी तक तो हम यहाँ केवल फर्नेस की बात कर रहे हैं कि हमने वेफर को प्लेस कर दिया. अब डिपोजिशन कैसे होता है उसके लिए हम बात करेंगे. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डोपेंट्स बेसिकली, कि सॉलिड डोपेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, लिक्विड डोपेंट्स हो सकते हैं, गैसियस डोपेंट्स हो सकते हैं. तो किस तरह से इन डोपेंट्स वेफर के ऊपर रिएक्ट करते हैं और हमारा एक तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस कवर होता है, वो हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में कवर अप करेंगे. व्हाट आर द सॉलिड डोपेंट्स, लिक्विड डोपेंट्स एंड गैसियस डोपेंट्स.
सो नाउ यहाँ के लिए मैं केवल अभी डिफ्यूजन फर्नेस की बात कर रहा हूँ कि डिफ्यूजन फर्नेस बेसिकली क्या है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हमारा रेजिस्टिव हीटेड एलिमेंट्स के थ्रू हमारी फर्नेस को हीटअप किया जा रहा है। एक ट्यूब है जिसे हीट किया जा रहा है अप टू अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके अंदर हमने क्वार्ट्ज ट्यूब रखा हुआ है और उस क्वार्ट्ज ट्यूब में सिलिकॉन वेफर वर्टिकली प्लेस किए गए हैं इनसाइड योर स्लॉटेड बोर्ड्स, इनसाइड योर स्लॉटेड सेक्शन। नाउ कई बार आपको क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस डिफ्यूजन फर्नेस, कि डिफ्यूजन फर्नेस की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, या डिफ्यूजन प्रोसेस की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द डिफ्यूजन प्रोसेस डज नॉट रिजल्ट इन डैमेज टू द सरफेस ऑफ द स्लाइस, यानी कि जब हम यहाँ पे सरफेस जब आप सिलिकॉन सरफेस के ऊपर डिफ्यूजन कर रहे हैं तो इसकी सरफेस पे किसी टाइप का डैमेज नहीं होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अवर डिफ्यूजन प्रोसेस। सिमिलरली सेकेंड वन, डिफ्यूजन के अंदर आपके बहुत सारी स्लाइसेस एक साथ प्रोसेस होनी चाहिए। दिस सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग अ नंबर ऑफ स्लाइसेस एट ए टाइम। एक साथ आप डिफरेंट स्लाइसेस को प्रोसेस करा सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर, डिफ्यूजन फर्नेस के अंदर। दिस इज द रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी डिफ्यूजन फर्नेस पे एट ए टाइम केवल एक आप वेफर प्लेस कर रहे हैं, देन उस पर डिफ्यूजन हो रहा है, देन यू विल मूव आउट दिस वेफर, देन अगेन दूसरा वेफर प्लेस हो रहा है, देन यू विल डू द डिफ्यूजन। नो, दिस इज नॉट द वे। हमारी डिफ्यूजन फर्नेस की रिक्वायरमेंट है द सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग अ नंबर ऑफ स्लाइस एट ए टाइम। देन द थर्ड थिंग इज आफ्टर डिफ्यूजन material residing on the surface of the slice should be easily removed। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने फोटोलिथोग्राफी पढ़ा है, उससे पहले भी आपने सिलिकॉन वेफर में एक प्रोसेस का नाम पढ़ा था और हमने पिछली यूनिट में स्पेशली प्रोसेस पढ़ा था एचिंग, टू रिमूव एनी इम्प्योरिटी और कंटामिनेशन रिसाइड्स ऑन द सिलिकॉन सरफेस, सिलिकॉन वेफर सरफेस। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि डिफ्यूजन फर्नेस में डिफ्यूजन के बाद अगर कोई मटेरियल हमारा स्लाइस के ऊपर बच जाता है, कोई इम्प्योरिटी बच जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिमूव ही ना कर सके हम, वो इम्प्योरिटी ईजिली रिमूव हो जाए। हमारी फर्नेस इस तरह से काम करना चाहिए, हमारे डिफ्यूजन सिस्टम में इस तरह की रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए। Okay, so these are the three basic requirements of our diffusion furnace system, और we can say diffusion system, कि कोई डैमेज नहीं होना चाहिए हमारी स्लाइस पे, हमारे एक साथ मल्टीपल स्लाइस प्रोसेस हो जाने चाहिए, और स्लाइस के ऊपर कोई भी अगर इम्प्योरिटी रह जाती है आफ्टर डिफ्यूजन तो वो इजिली रिमूव हो सके। So what we cover in this lecture? Now we cover diffusion furnace। अब आप लोग diffusion furnace के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो you can easily attempt, उसके आप कंस्ट्रक्शन डिफाइन कर सकते हैं, what are the requirements of our diffusion system और furnace, जो हमने इस लेक्चर में कवर किया है। Now from the next lecture we will start our dopant, मतलब डिफ्यूजन में डोपेंट किस तरह से डिफ्यूज होते हैं, सॉलिड के साथ क्या रिएक्शन होती हैं, लिक्विड में क्या होती हैं, गैसेस में क्या होती हैं, तो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में अलग अलग उनकी बात करेंगे। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप इसे पढ़िए, अच्छे से समझिए डिफ्यूजन फर्नेस और डिफ्यूजन प्रोसेस को। देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।